दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन का मंत्र। जो चाहोगे वही मिलेगा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, अपने मन में जिस चीज़ का विचार करोगे वही चीज़ तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगी। अगर पैसे का विचार करोगे तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे उसकी परछाई की तरह खुशी और उसका कभी साथ नहीं छोड़ती है। वहीं गौतम बुद्ध ने एक कहानी के तौर पे समझाया है, तो आइए जानते हैं इस कहानी का। इसे सुनने के बाद आपकी जीवन की सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। शुरू करते हैं फिर कहानी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध सत्संग कर रहे थे। सत्संग के दौरान बहुत से लोग सत्संग में शामिल थे। तभी उन्होंने गौतम बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है, सत्संग सुन रहा है। सभी लोगों के जाने के बाद उसने अपने पास बुलाया और पूछा, आपके मन में कोई जिज्ञासा है क्या? युवक ने बुद्ध से कहा, प्रभु, बहुत उलझन में हूँ। जिज्ञासा इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। कैसी उलझन है? बुद्ध ने पूछा। बुद्ध ने प्रश्न किया। युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, इस संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। एक से एक बढ़कर विद्वान योद्धा हैं, कलाकार हैं। ऐसे में सबके बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य होगा? बुद्ध ने युवक की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर तुम्हें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? बुद्ध ने कहा। युवक ने कहा, क्या करना है बताइए। भगवान बुद्ध ने कहा। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप आदेश करिए, मुझे क्या काम करना है? बुद्ध ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करने को देता हूँ, पर ध्यान देना, इसे तुम्हें बेचना नहीं है, केवल इसका मूल्य पता करना है। जैसी आज्ञा प्रभु। इस पत्थर का मूल्य पता करने के लिए वह युवक सब्जी मंडी में पहुंच गया। प्रभु की आज्ञा से युवक ने पत्थर को हाथ में लिया और सब्जी मंडी में बेचने की कोशिश करने लगा। वहां पर उसने बाजार में पहुंचा। थोड़ी दूर पे बाजार थी। सुबह का समय था, इसलिए बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी। काफ़ी दुकानेदार वहां पे इकट्ठे थे। युवक के मन में जिज्ञासा थी कि इस पत्थर का मूल्य क्या होगा। वहां पे देखा, एक पेड़ के नीचे के दुकानदार बैठा हुआ था और वह सेब बेच रहा था। युवक सेब वाले के पास गया। उसने उस पत्थर को दिखाया। सेब वाले ने पत्थर को देखकर कहा, ये पत्थर तो चमकीला है, लेकिन इसके बदले मैं आपको एक पेटी सेब दे सकता। युवक ने कहा, मुझे इसे बेचना नहीं है, आप मेरा पत्थर वापस दे दो। युवक ने फिर कहा कि आप मेरा पत्थर मुझे वापस दे दो। सेब वाले ने कहा, मैं इसके बदले आपको 2 पेटी दे सकता हूँ। युवक वहां से चल दिया। युवक समझ गया था कि इस पत्थर की कीमत कहीं अधिक है, इसलिए ये इसके भाव बढ़ा रहा है। दूसरी बार युवक इसका मूल्य पता करने के लिए सब्जी वाले के पास गया। वहां पड़ोस में ही एक आदमी गोभी बेच रहा था। गोभी वाले के पास जाकर युवक ने उस पत्थर को दिखाया तथा उसका मूल्य। उस पत्थर को देखते ही सब्जी वाले ने आंखें खुशी से चमक उठी। मन ही मन सोचने लगा, पत्थर बहुत ही कीमती जान पड़ता है। अगर मुझे ये मिल जाए तो मजा आ जाए और मैं इस पत्थर को बदले कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। सब्जी वाले ने कहा कि मैं
अपने सारे गोभी आपको दे सकता हूँ इस पत्थर के बदले। लेकिन युवक ने पत्थर बेचने से मना कर दिया। सब्जी वाले ने कहा, इसके बाद मैं आपको कुछ पैसे भी दे दूंगा, ये पत्थर आप मुझे दे दीजिए। युवक समझ गया था इस पत्थर की कीमत कहीं ज़्यादा है, इसलिए ये भी भाव बढ़ा रहा है। युवक वहां से चुपचाप पत्थर लेके चल दिया। अब उसने सोचा कि इसको बेचने के लिए मैं किसी जौहरी के पास चलता हूँ। इधर युवक ने देखा कि यहाँ पे कोई जौहरी नहीं है, इसके लिए मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा। युवक उस पत्थर को लेके जौहरी के पास पहुंच गया। जौहरी की दुकान पर पहुंचा, उसने जौहरी को पत्थर दिखाया। जौहरी ने पत्थर देखते समझ गया कि ये तो नायाब हीरा है, इसकी कीमत तो अनमोल है। उस जौहरी ने युवक को कहा कि मैं इसके बदले आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। युवक ने पत्थर बेचने से मना कर दिया। जौहरी ने कहा, फिर मैं इसके बदले आपको 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। युवक को तो पत्थर बेचना नहीं था, वो पत्थर लेके वहां से चल दिया। जौहरी ने कहा, मैं इसके बदले आपको 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी उस युवक ने पत्थर बेचने से मना कर दिया। जौहरी ने उसको फिर कहा कि मैं आपको इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। लेकिन युवक ने कहा कि नहीं, मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है। अब वो समझ चुका था कि इस पत्थर की कीमत अनमोल है। युवक उस पत्थर को लेके वहां से जल्दी जल्दी चलने लगा, कहीं ये मुझे मरवा ना दे। युवक के मन में संदेह पैदा हो गया। अब युवक पत्थर लेके वहां से चल पड़ा और वहां से सीधा वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को जाके उसने सारी कहानी बताई। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पत्थर के गुण जौहरी ही बता सकता था, क्योंकि ये अनमोल हीरा है। इसके हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति एक निकला हुआ खान का हीरा है, जिसे अभी तक तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराशती है, वैसे ही व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है। ये दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है, उसे उतना ही महत्व देती है। बुद्ध ने कहा, एक क्षण रुके बिना बोले, किंतु व्यक्ति और हीरे में अंतर यह है कि हीरे को दूसरा तराशता है और व्यक्ति को अपने आप स्वयं को तराशना पड़ता है। जैसे तुम अपने आप को तराश रहे हो, तुम वो हीरा हो, लेकिन तुम अपने आप को तराश नहीं पाए हो। तुम्हें ही अपने मूल्य बताने वाला कोई नहीं है, मिल पाएगा। गौतम बुद्ध ने उसको ये सीख दी कि जो इंसान अपने मन से खुद के बारे में विचार करता है, वह व्यक्ति उसी समान बन जाता है। किसी इंसान को अगर दुनिया में किसी भी चीज़ की सच्चे मन से लगाव हो, तो वो इंसान उस चीज़ को प्राप्त कर ही लेता है। जो इंसान अपने मन में सच्चे भाव से किसी चीज़ की चाह रखता है, वह चीज़ उसे मिल ही जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।